बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 3 है डेसिमल नंबर्स, एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अब इसका 8 स्टार्ट करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब उसने बोला हुआ है कि कोई रैशनल नंबर्स जो भी आपको गिवन है, बताएं कि कौन से उसमें से टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग से ना आपने थोड़ा सा कंसेप्ट ये ले लेना है, टर्मिनेट यानी कि खत्म हो जाना, स्टॉप हो जाना। टर्मिनेटिंग ऐसा नंबर, ऐसा रैशनल नंबर जो जिसकी डेसिमल फॉर्म है वो क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। जो क्वेश्चन 8 है ये 7 जैसा ही है, जिसमें हमने डिवीजन फॉर्म करनी है, यानी कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर लास्ट में हमने चेकआउट करना है कि हाँ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वी नो डैट के जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसे हम बाय लिखते हैं और जो ऊपर न्यूमिनेटर में होता है उसे हम अंदर लिखते हैं। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 13 आए, 13 नहीं आता तो एक नंबर पीछे करेंगे 12, तो 4 3 12। 3 में से 2 निकाला 1। अब 1 यहाँ पे छोटा हो गया और 4 हो गया बड़ा, तो 1 छोटा है 4 से, सो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और 0 की प्लेसिंग कर देंगे। ये जो है डेसिमल फॉर्म हमारी क्रिएट हो रही है। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 10 आता है, 10 नहीं आता, एक नंबर पीछे करें, 9 भी नहीं आता, 8 आता है, यस, 4 2 8। 10 में से 8 निकाला 2। अभी भी ये 2 जो है वो 4 से छोटा है, तो इस पॉइंट को हम दोबारा नहीं लगाएंगे, हम इस पॉइंट को यूज करेंगे और फिर से एक और 0 लगाएंगे। इस पॉइंट का ये फायदा होता है कि हमें जितनी भी 0 की प्लेसिंग चाहिए होती है, 0 ना हम प्लेसिंग करने के लिए रखते हैं। अब हमारे पास आ गया 20, तो 4 5 20। ये यहाँ तक स्टॉप हो गया, फर्दर ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13/4 इक्वल्स टू 3.25। यहाँ तक ये स्टॉप है, फर्दर आगे ये कंटिन्यू नहीं हो रहा और ना ही हो सकता है। सो ये है टर्मिनेटिंग, यानी कि ये स्टॉप हो जाएगा, ये आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा। हम लिखेंगे इज टर्मिनेटिंग। सेकेंड इसका पार्ट है 5/80। तो सिंपल जो भी नीचे लिखा हुआ है उसे हम हमेशा बाय लिखेंगे और ऊपर वाले को अंदर। अब 5 छोटा है और 80 बड़ा है। अब यहाँ पे पहले से ही कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, जैसे ये थी ना 3, उसके बाद पॉइंट आया था, तो अब यहाँ पे वेरी फर्स्ट वैल्यू में ही हमें 0 की ज़रूरत पड़ गई है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को यूज़ करेंगे 0 लगाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, ताकि ना ये क्या हो, हमारा इससे 80 से बड़ा हो जाए। यहाँ पे मैं बात करती हूँ पहले 0 लगाने की। अब ये पॉइंट हमने लगाया, बाकी वैल्यूज आ गई 7 2 8 9। अब ये जो पॉइंट है ना, ये मिक्स होने के चांस होते हैं किसी और वैल्यू के साथ, या ऐसे फील होता है जैसे ये हमने खुद से या बाय मिस्टेक लगा लिया। तो आप यहाँ पे 0 अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको रिमूव कर दें, लेकिन मैंने उसकी रीजन आपको बता दिया। तो ये 0 लगाया, पॉइंट लगाया, इस पॉइंट को यूज करते हुए यहाँ पे हमने 0 लगा लिया। अब 50 अभी भी छोटा है 80 से, तो इस पॉइंट को देखते हुए एक और मैं 0 अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब 80 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 500 आ जाए। सो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, छोटा है अभी। अगर मैं इसको 4 से करूं 320 आ गया, जो कि अभी भी छोटा है। अगर मैं इसको 5 से करती हूँ 400 आ गया। 6 से करूंगी तो अगर मैं इससे बढ़ जाऊंगी तो फिर बड़ा आ जाएगा, इसलिए मुझे 6 ही यूज करना है। 6 480, 0 में से 0 माइनस किया 0। अब 0 में से 8 नहीं होता तो कैरी लेंगे, यहाँ पे बच गया 4, यहाँ आ गया 10, 10 में से 8 निकाला 2 20। अभी भी 20 छोटा है किससे, 80 से, तो हम इस पॉइंट को देखते हुए यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे और देखते हैं कि 200 हमारा कहाँ आ रहा है। 2 से आ रहा है 160 और 4 से आ रहा है 320। 3 से करके देख लेते हैं, 24 बड़ा आ गया, सो इसको स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 160। 0 में से 0 निकाला 1 कैरी चला जाएगा, 10 में से 6 निकाला 4। अब 40 छोटा है अभी भी 80 से, तो इस पॉइंट को देखते हुए यहाँ पे हम 0 अप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि 4 आ रहा है कहीं पे, यस 5 पे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और ये आ गया 400। सो ये स्टॉप हो गया, आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहा। इस टर्मिनेटिंग, यानी कि ये जो भी डेसिमल फॉर्म आई है वो टर्मिनेटिंग है, जो स्टॉप हो गई है। थर्ड इसका पार्ट है -13/15। माइनस को भी हम फिलहाल इग्नोर करेंगे, 13/15 का जो आंस आएगा उसके साथ हम माइनस लगा देंगे। 15 को बाहर रखेंगे डिनोमिनेटर वाले को और जो न्यूमरेटर है उसको अंदर ले जाएंगे।
15 बड़ा है 13 से, सो यहाँ पे प्लेसिंग करनी है हमने पॉइंट की, ताकि यहाँ पे 0 प्लेस कर सकें। इस पॉइंट को देखते हुए ये 0 अप्लाई कर दिया। 15 अब छोटा है 130 से, सो हम ना 15 का मल्टीपल ढूंढते हैं जिससे ना हमारे पास 130 या 130 से छोटा है। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 10, 2 1 2 एंड 3 बहुत छोटा आ गया। हम ना कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, लाइक 6 लेते हैं। 90 तो अभी भी छोटा है, हम ना 7 से करके देख लेते हैं, 8 से करके देख लेते हैं। तो 8 से हमारा जो है वो 120 आया, और अगर मैं यहाँ 9 लिखती हूँ तो 9 से ना बड़ा आ जाएगा। 8 135 बड़ा आ गया, सो हम कौन सा यूज करेंगे, 8 वाला। 8 ज़ा 120, 0 में से 0 निकाला, 3 में से 2 निकाला, 1 पॉइंट को यूज किया क्योंकि 10 छोटा है 15 से, पॉइंट को यूज किया, यहाँ पे 0 लगा दिया। 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 100 या 100 से छोटी वैल्यू आए। अगर मैं 6 को देखूँ तो 90, 7 को देखो तो 105, तो 6 वाला यूज करना पड़ेगा हमें। 90, 0, 10 में से 9 निकाला, 1 पॉइंट को देखते हुए यहाँ पे मैंने 0 लगाया क्योंकि 10 छोटा था 15 से, सो 100 आ गया। फिर से वही हमें यूज करना पड़ेगा, 6 90। अब ये चलता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं, ये सॉल्व आउट नहीं होगा। 9 में से 10 में से 9 निकाला, 1 फिर पॉइंट लगाया, पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 अप्लाई किया, फिर 6 90 एंड सो, और ये कंटिन्यू रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा। तो स्टॉप नहीं होगा मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं है। So minus 13 by 15 equals to minus 0.866 and continue is not terminating. डेसिमल भी आप लिख सकते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर आप इसको एक दफ़ा और रिप्रेजेंट करना चाहें लाइक ये वाली वैल्यू को, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, -0.8 और जो 6 है वो अब 6 कंटिन्यू रहेगा ना, 6 बार बार चलता जाएगा, तो आप लिखें एक दफ़ा 6 और उसके ऊपर लगा दें बार। ठीक है, इससे ये होगा, ये पता चल जाएगा कि जो 6 है ये बार बार आएगा और यही कंटिन्यू रहेगा। 4 इसका पार्ट है 5 बाय 7, इसको भी देख लेते हैं। 7 बाहर 5 अंदर, 7 बड़ा है 5 से, सो यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को यूज करते हुए यहाँ पे 0 लगा देंगे ताकि 7 से जो है ना वो बड़ी वैल्यू आ जाए अंदर वाली। अब 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 50 आए, 7 7 49, यानी कि 7 और 7 7 ऊपर आ जाएगा, 49 आ जाएगा नीचे। 50 में से 49 को माइनस किया, ऑब्वियसली 1 आया, या कैरी लेके करना चाह रहे हैं तो आप कैरी लेके भी कर सकते हैं। पॉइंट को यूज किया और यहाँ पे आ गया 0 क्योंकि 1 छोटा था 7 से। 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ, 10 आए, नहीं आता, 7 2 14 आता है, तो 7 1 ही यूज करना पड़ेगा। 10 में से 7 निकाला, 3 पॉइंट यूज किया, 0 लगाया और यहाँ पे आ गया अब 30। 7 6 42 और 7 5 35, 7 4 28, 7 4 यूज करना पड़ेगा हमें। 30 में से 28 निकाला, 2 पॉइंट को यूज किया, 0 अप्लाई कर दिया हमने क्योंकि 2 छोटा था 7 से। अच्छा, अब मुझे क्या यूज करना है, 7 2 14, 7 3 21, तो 7 2 14 यूज करूंगी मैं। 20 में से 14 निकाला या कैरी ले लें आप, 10 में से 4 निकाला, 6 पॉइंट को यूज किया, यहाँ आ गया 0, 7 8 56, ठीक है। और 60 में से 56 निकाला, कैरी ले लें, 10 में से 6 निकाला, 4 पॉइंट को यूज किया, 0, 7 7 49, 7 6 42, 7 5 अब यूज करना पड़ेगा, 7 5 35, 10 में से 5 निकाला, 5 पॉइंट को यूज किया, 0 और 7 7 49, 7 7 49। अब देखें फिर से वही चीज़ें आ गई हैं, 50 से शुरू हुए थे, 50 पे फिर से दोबारा से आ गए। ठीक है, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, सॉल्व आउट नहीं होना, क्योंकि फिर से वही वैल्यू आ गई है ना, रिपीट होगी। अब अगर हम बार बार 10 आ गया फिर पॉइंट यूज करेंगे और फिर 1 लगाएंगे एंड फिर 7 एंड ये चलता जाना, ये रुकेगा नहीं। बस हमें उतनी वैल्यू पता चल गई कि जिसपे ना टर्मिनेटिंग फॉर्म आ रही है, लाइक 7 1 4 2 8 5, उसके बाद फिर से 7 और फिर से 1 आ रहा है ना, इसको स्किप करते हुए बस इस पे बार लगा देंगे हम। तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यू लिख देती हूँ, 5 बाय 7 इक्वल्स टू 0.71428 बस मैं इतना लिख रही हूँ और सारे के ऊपर बार लगा रही हूँ क्योंकि यही बार बार रिपीट होने वाला है। इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। 5 इसका पार्ट है -2 बाय 3, 3 बाहर 2 अंदर, 3 बड़ा है 2 से, पॉइंट लगाएंगे,
0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट को यूज करते हुए यहाँ पे 0 अप्लाई कर दें ताकि ना ये 2 बड़ा हो जाए 3 से। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 3 6 18, 20 में से 8 1 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, 10 में से 8 निकाला 2, पॉइंट को यूज किया 0। अब देखिए फिर से 20 आ गया, फिर से 3 6 18, फिर से 2, पॉइंट की वजह से 0 लगाया, फिर 3 6 18 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये रुकने वाला नहीं है क्योंकि एक ही चीज हमें पता चल गई कि 6 के ऊपर क्या है, बार है। सो -2/3 इक्वल्स टू -0.6। एक दफा लिखा है उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया क्योंकि 6 ही रिपीट हो रहा है। इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके जी, 6 वाला पार्ट है -3/125, 125 बाहर, 3 अंदर, 3 अब बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू है यानी कि ये डिजिट है, ये 2 डिजिट्स हैं। 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, इस 0 को देखते हुए यहाँ 0 लगाया। अभी भी 30 छोटा है 125 से, तो एक और 0 लगा देंगे। अब 125 को आपने ना किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि इस जैसी वैल्यू आ रही है या इससे छोटी वैल्यू आ रही है। 250 3 से करते हैं तो बड़ा आ गया, सो हम कौन सा यूज करेंगे, 2 वाला। 0 में से 0 माइनस किया 0, 1 कैरी, 10 में से 5 निकाला 5, पॉइंट को यूज किया क्योंकि 50 अभी भी छोटा है 125 से, पॉइंट को यूज किया, यहाँ पे हमने लगा दिया एक और 0। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 4 से हमारे पास 500। तो ये यहाँ तक स्टॉप हो गया है, आगे फर्दर कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।